आज के बाद ना मैं तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानते। मैं चला अपने रास्ते, तुम जाओ अपने रास्ते। अबे रुक, मैं भी तेरे साथ चल लिया हूँ और इसका साथ तो कभी जिंदगी में ना दूंगा। कोई गधे का बच्चा ही होगा जो इसका साथ देगा। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते चल। अबे इतने से मैं डर गए हगी कांडो। उस दिन मुझसे अगर जरा सी गलती न हुई होती ना तो आज हमारे पास 7-8 लाख का कैश, 12-13 लाख का सोना होता और हम गोवा के बीच टैक्सी लड़कियों से मजे ले रहे होते। अबे डाकू बनना कोई आसान थोड़ी है, रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। क्या हुआ अगर जेल हो गई हमें, तो रिस्क लेंगे तभी हमारा नाम बनेगा। ऐसे तो कोई भी आएगा मुंह उठा के डाकू बन जाएगा। अब हम घर नहीं लूटेंगे, और अब पूरे गांव पे कब्जा करेंगे और उसमें तुम मेरा साथ दोगे। तुझसे एक घर तो लूटा ना गया और पूरा गांव लूटेगा। अबे दिमाग से सोच, अगर हम तीनों मिल गए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तीनों? तू अकेला? और दिखाइए। तेरा साथ कभी भी ना देंगे, चल वे। देख लो, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा और वादा करता हूँ कई करोड़ की चोरी करेंगे हम। और सुनो, चोरी किया हुआ करोड़ों का पैसा जिसमें मैं तुम्हें 80% दूंगा और खुद 20% रखूंगा। और दिखाइए। और सुनो, 80% पैसा तुम्हें देकर 20% पैसा जो मेरे पास बचेगा, हर महीने तुम्हें थाईलैंड लेकर जाऊंगा और लड़कियों के साथ वो सब करेंगे जो तुम सोच रहे हो। अरे मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ मेरे दोस्त। बचपन से तेरे साथ थे हैं और रहेंगे। मैं बगीरा कसम खाता हूँ हमेशा दिलावर भाई का साथ दूंगा। मैं बप्पी कसम खाता हूँ अपने दिलावर भाई के लिए अपनी जान दे दूंगा। अब होगा हम तीनों का पूरे गांव पे कब्जा। और दिखाइए। गांव तो ठीक है, मजा आ जाएगा अगर इस गांव पे हमारा कब्जा हो जाए तो। हाँ सही कह रिया है। पहले हम गांव के उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर गांव के गुंडे मवाली रहते हैं। हम तीनों मिलकर उनको मारेंगे और पूरे गांव पे ऑटोमेटिक हमारा दबाव होगा। अबे ओ, ये हम क्या लगा रखा? सिंगम वाली मूंछ रख ली तो सिंगम मत समझ अपने आप को। अब भी रंडी का ही लग रही है साले उबले हुए मेंढक। अबे हाँ, तू भी तो टर करे जा रही है। अबे दिलावर और बगीरा जाएंगे। तू भी चुप है साले, तुझसे तो वैसे खुन्नस खाता हूँ मैं। बालों का लुक देखिए अपने, क्या लुक है ये? फूल और झांटों का ऐसे पर लगता। जिस दिन लूट कर लेंगे, पैसा हाथ में आगा ना, सबसे पहले बाल कटवाइए। और इस हिसाब से तो दिलावर तू अकेला ही जाएगा फिर। क्योंकि इस काम में जान का रिस्क है और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। अब तुम्हें दिखाता हूँ दिलावर क्या चीज है। बस तुम मेरा इतना काम कर देना, जब मैं इन सब पे पेल लिया हूँगा ना सही करके, तो मुझसे इन्हें बचाने आ जाना। क्योंकि जब मेरा हाथ उठता है तो मुझे भी नहीं पता रुकेगा कि नहीं। धोखे से अगर एक आदमी मर गया तो मुझे दुख होगा। मैं नहीं चाहता मेरे हाथों किसी की जान जाए। इन लोगों को गुलाम बना के रखेंगे, जान से नहीं मारेंगे। आ जाना तुम इन लोगों को बचाने। और दिखाइए। और दिखाइए।
और दिखाइए। और दिखाइए। और दिखाइए। पूरे गांव पे अब कब्जा है दिलावर का। और दिखाइए। बप्पी, बगीरा, अबे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो वहाँ सबका सुअर बना दिया था। वो लोग जिंदा तो हैं जिन्हें मैंने मारा था, कोई जान से तो नहीं मरा। सबका ही बाजा बजा दिया था यार मैंने तो। अबे तूने उनका बाजा ना बजाया, उन्होंने तेरा पपैया बजा दिया। अबे अच्छा तो हम तेरे साथ ना गए, हम तुझे उठा लाए। अगर हम दोनों तेरे साथ चले जाते तो हमें कौन उठा के लाता? कुत्ते नोच नोच के खा जाते हमारी लाशों को। हाँ, और हम तो तेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अब जब तू होश में आ गया तो मेरी बात सुन। पता गांव वालों ने तुझे कितना मारा, मेरी तो देख के ही फट गई। तुझे साले 2 दिन में होश आया, मैं कहीं ना जाऊंगा। और दिखाइए। ये तेरे साथ, अब से तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग। चल बे। बस यही तो तुम्हारे अंदर कमी है, बहुत जल्दबाजी में फैसले ले लेते हो। कम से कम ये तो सोच लो, कल कला को मैं कामयाब हो गया, जब महंगी गाड़ी में निकलूंगा तो तुम क्या देखोगे? तुम्हारे चूता शर्म से लाल पीले हो जाएंगे कि आज दिलावर इतनी महंगी गाड़ी में है और तुम फकीर बने पड़े हो। क्या औकात होगी तुम्हारी? उस दिन तुम मेरे पास आओगे कि हमें दिलावर फिर से काम पे रख ले। मैं नहीं रखूंगा। जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा उस दिन? एक कमरे में तुम्हें बुला के अपना लोला चुसवाऊंगा, और लोला चुसवा कर भी काम पे नहीं रखूंगा, तुम्हारी गांड पे लात मार के बाहर निकाल दूंगा। सालों तो उस वक्त जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है, तो सोच लो तुम। यार डर तो बहुत लग रही है अब। अबे डर क्यों रिया है? जब मैं तेरे साथ हूँ, दिलेर आदमी तेरे साथ है, फिर भी डर रिया? अबे तू है साथ में तभी तो इतना डर लग रहा है। अच्छा सुनो, जहां मैं तुम दोनों को 80% दे रहा था, अब मैं तुम्हें दूंगा 85%, और थाईलैंड ले जाके लड़कियों के साथ गुफ्तगू। बस गुफ्तगू? अबे बिच्छू, जब गुफ्तगू करेगा तो पुक पुक भी हो ही जाएगी। जो गलती मैंने इस गाँव में करी वो अब नहीं करूंगा। अब के जाते ही होगी फायरिंग। गांव वालों, चुपचाप अपने घुटने टेक दो। इस गांव पर बगीरा ने कब्जा कर लिया है।
और मतलब दिलावर भाई ने कब्जा कर लिया है, हम तो इनके आगे पिल्ले हैं। ठीक कह रहा है ये। चल वे साइड में कुआ, इसे बीच में क्या खड़ा कर दिया, नवाब हो रिया पूरा। गांव वालों, मेरे आगे सभी लोग झुक जाओ, क्योंकि अगर मैं झुकाने पर आ गया तो एक एक को घोड़ी बनाकर यही पेल दूंगा। और दिखाइए। बेटा ये क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ने पे ध्यान दो। ए बुड्ढे, पढ़ाई लिखाई को कूद दे गड्ढे की गांड में। तुझसे जो कहा गया है वो कर। बहुत बदतमीज हो भाई। और दिखाइए। अरे अभी तूने बदतमीजी देखी कहाँ है हमारी? हम तो वो लोग हैं जिनसे हमारी बहुएं तक परेशान हैं, क्योंकि हम अंधेरे होने का इंतजार नहीं करते, दोपहरी में ही बहुओं को लपेट देते हैं। और दिखाइए। तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, ये गांव के मुखिया हैं। ए केकड़े, आवाज नीची रख। तू अरे गहरे आदमी से बात नहीं कर रहा है। दिलावर नाम है मेरा। पहला शॉट 45 मिनट। लगा ले आइडिया इस बुड्ढे का क्या हसर करूंगा, चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। और दिखाइए। पूरे गांव पे हमारा कब्जा होगा अब, और तुम सब हमारी गुलामी करोगे। अरे इस गांव पे तुम कब्जा कर ही नहीं सकते, इस पे तो पहले से ही किसी और का कब्जा। अरे किसी का भी कब्जा हो, लेकिन अब कदम दिलावर के पड़ चुके हैं, तो दिलावर का राज चलेगा। नहीं चल सकता, क्योंकि तुम नहीं जानते राजन ठाकुर को। अरे कौन है ये चूजा राजन ठाकुर? और दिखाइए। और दिखाइए। तुम फिर गलत गांव में लिया है मुझे। क्यों बे, कौन हो तुम लोग? बप्पी, दिलावर, बगीरा। क्यों भाई, तीनों को गांव पे कब्जा करना है? डकैत बनने का शौक चढ़ा है? और दिखाइए। जब तक मैं हूं तुम लोग बिल्कुल मत डरना। इस गांव में आने से पहले एक बार मेरे बारे में जान लेते, मेरे नाम के बारे में जान लेते। राजन ठाकुर! ठाकुर साहब, गलती हो गई कसम से, आज के बाद कभी नहीं होगी ये गलती। इस बारी छोड़ दो, माफ कर दो। और दिखाइए। गांव छोड़ के इतनी दूर भाग जाऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा ठाकुर साहब, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं, ऐसे कैसे माफ करूं? आज तुम आए हो, कल कोई और आएगा, मेरी इज्जत का क्या? इज्जत की टेंशन मत लो ठाकुर साहब, अब ये मेरी ड्यूटी है, सभी जगहों पे जा जाके बताऊंगा इस गांव में मत आना, राजन ठाकुर बहुत खतरनाक आदमी है। इस बात से बेफिक्र रहो। और देखो, आप भी डाकू हो, हम भी डाकू में 10-15%, कहीं ना कहीं से हिसाब लगाओगे ना, आप रिश्ते में बाप ही निकलोगे हमारे। हाँ ठाकुर साहब, इस बार छोड़ दो। एक गलती तो हर कोई माफ कर दे। अबे अब क्यों टेंशन ले रही है? माफ कर दिया इन्होंने, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला निकल गया ना। अबे बेटा, जल्दी में ना होता ना, नाश्ता भी करवाते। अभी ऐसे ही आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये। आओ चल रहा है। जल्दी जल्दी चलो, और पीछे मुड़ के मत देखियो बिल्कुल भी। सही कह रही है। अबे भैया कितनी खतरनाक गने थी इनके पास, अगर ये गोली चलाना स्टार्ट कर और तो दिखाइए। बॉडी में छींचड़े मच जाते हैं हमारी। मुझे बहुत डर लग रही है। अबे तुम डर गए थे और मैं सिर्फ डरने की एक्टिंग कर रहा था।
मेरी नजरों में तो एक नंबर का गधा है ये राजन। अबे हमें इतनी आसानी से जिंदा छोड़ दिया और हमारे हथियार भी हमें दे दिए। इसे क्या लगता है अब मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा? नहीं। और दिखाइए। अबे चुप। अब पीछे मुड़ के मैं इसे एक ऐसी गोली मारूंगा अभी, उसके बाद इसकी गैंग को अपना गुलाम बना के पूरे गांव पे कब्जा अपना करूंगा। 1 2 3 कहते ही पीछे मुड़ो और धाड़ से मारूंगा मैं गोली साले के सीने पे। 1 2 3। ओए और दिखाइए। मैं कह रही हूँ यार राजन पापा, तुम भी बिल्कुल बावले ही हो। बंदूक तो हमसे छीनी ना, ऐसे तो हम फिर दोबारा डाकू बन जाएंगे। लो ये पकड़ो, चलो। तीन तक गिनूंगा, मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। और दिखाइए। 1 2 3। मैंने सोचा था छोटा सा गांव है, बड़ी आसानी से कब्जा हो जाएगा। ये नहीं पता थी गांव के अंदर इतना बड़ा खतरा भी है। पर तुम टेंशन मत लो, इस बार भी मेरी थोड़ी सी गलती रह गई। अगली बार ये गलती नहीं होने दूंगा। तू बहुत बड़ी